नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं गिरधर मावड़ी साहब। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं जब बात होती है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। भारत का बड़े बड़े हथियार निकल कर आ रहे हैं और वो हथियार से इतनी बेचैनी हो रखी है कुछ पड़ोसी देशों की कि अपने स्पाइस छोड़ रहे हैं कि भैया इनकी टेक्नोलॉजी निकाल कर लाओ। जो हमारे कुछ ऑपरेशन सिंदूर के समय में कुछ एक चीजें इधर उधर रह गई थी, वो भारत के अंदर भेज कर उठा उठा के चुरा चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, हम उनको और थोड़ा-सा टफ कॉम्पिटिशन देते हैं, थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग मुद्दा देते हैं। हमारी 4 बड़ी धाकड़ डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट कपल ऑफ वीक्स में, मैं बोलूँगी कपल से 1 वीक में। आई थिंक व्हिच इज़ वर्थ डिस्कसिंग। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। गायत्री, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने 4 ऐसे बड़े बड़े टेस्ट किए हैं जिससे हमारी शत्रुओं की नींद उड़ गई है। उसमें से पहले हम 4 का लिस्टिंग करेंगे, फिर एक एक करके उसका वर्णन करेंगे। पहला जो है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये हम 3rd वर्जन ले गया। सिंदूर में हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वर्जन काम किया था, अभी 3रा वर्जन ले आया है। नेक्स्ट है आपका K4 जो है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये न्यूक्लियर ट्रायड के चलते हुए, ट्रायड मतलब आकाश से, पृथ्वी से और समुद्र से, तीनों से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, उसका एक कड़ी है और सबसे तगड़ा कड़ी है। मतलब पूरी हमारी उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरा हमारे लैंड लेवल पे पूरा ध्वंस हो गया तो भी हम समुद्र से मार सकते हैं। वो दूसरा है। तीसरा आपका प्रलय है। प्रलय एक कॉन्सेंट्रेटेड वेपन है। वो किसी स्पेसिफिक टारगेट में बहुत बड़ा नुकसान देना हो तो वो प्रलय हमने टेस्ट किया, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। चौथा आकाश एनजी, नेक्स्ट जनरेशन हमने किया है। ये एयर मिसाइल है, आकाश में हम शूट डाउन करना है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो मतलब मान लीजिए कि कई अभी आकाश तो हम ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या सीखा है, उसके चलते हुए ऑपरेशन आकाश एनजी हमने अभी टेस्ट किया है। ये चारों चार जो है नेक्स्ट लेवल पे हमें पहुंचाने वाली ये टेस्ट है। तो इसके चलते हुए ना पाकिस्तान के पास समाधान है, ना चाइना के पास है। चाइना का टेक्नोलॉजी हमने ऑब्जॉर्व करके ऑपरेशन सिंदूर में इनका क्या हथियार है, PL-15E हमारी यहाँ वैसे गिर गई थी, हमारी पंजाब एरिया में 4-5 जिनके मिसाइल गिर गए थे, उन सबको रिवर्स इंजीनियरिंग किया, बहुत कुछ किया हमने, फिर ये 4 लेके आए। और ये भी ये 4 जो है पिछले हफ्ते लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमने किए थे। तो उसी समय भारत अभी 4थे स्थान पर आ गया विश्व की इकोनॉमिक पटल में। हम फिर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। उसी हफ्ते हमने ये सब एक्सपेरिमेंट्स किया। मतलब आप समझ सकते हो क्या मैसेज दे रहे हैं। तो हम चाइना को और पाकिस्तान को, दोनों को मैसेज दे रहे हैं, हमसे पंगा मत लीजिए, हमारे पास बहुत कुछ हथियार है। पूरा दुनिया बाकी इश्यूज पे बिजी है, चाहे वो गाजा के इश्यू में हो या यूक्रेन के इश्यू में हो या चाइना वहां जाके ताइवान में गुंडागर्दी कर रहा हो, इसमें सब बिजी है। और हमारी डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो अपने ही दुनिया में मस्त है। भारत चुपचाप ये एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, करते गया, और एक एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मैसेजिंग चल रहा है। तो ये टेस्ट जब करते हैं ना, हम नोटम इश्यू करते हैं, नोटिस टू एयरमैन। हम इवन सिविलियन एयरक्राफ्ट को बोलते हैं कि फलान डेट फलान टाइम से लेके फलान डेट फलान टाइम तक इस एरिया में मत आइए, आप इस एरिया को अवॉइड कीजिए क्योंकि हमारी कोई टेस्ट होने वाली है। तो ये नोटम इश्यू करते हैं, चाहे वो SLBM का हो, चाहे वो प्रलय का हो, चाहे वो पिना का हो, सबको जो मिसाइल हम टेस्ट करते हैं सबका हम नोटम इश्यू करते हैं। तो हमने पहले जब नोटम इश्यू करते थे, चाइना अपनी क्या कहते हैं उसको, शिप्स जो है रिसर्च शिप को भेजते थे और वो हमारी ट्रेजेक्टरी, स्पीड, हीट सिग्नेचर ये सब रिकॉर्ड करके जाते थे। इस बार हमने क्या किया, हमारी साइंटिस्ट का तो ये जुगाड़ बहुत ही बेहतरीन है। PV नरसिम्हा राव जी के कालखंड में भी हम अमेरिका को चकमा देके हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो इसीलिए अभी भी वही कर रहे हैं। क्या करते हैं, उनको इतना तंग कर रहे हैं चाइना को, नोटम इश्यू करते हैं तो उनके शिप्स आते हैं इधर, फिर नोटम कैंसिल करते हैं, तो फिर दोबारा इश्यू करते हैं, वो दोबारा फिर पलट के आने की कोशिश करता है, तब फिर कैंसिल करते हैं। कितने दिन रहेगा समुद्र में, कभी ना कभी वो कोस्ट को जाना है, फिर खाना ये सब उसको भरना है पड़ेगा ना उसको, उनको क्रू भी चेंज होना है, नया क्रू आना है, वापस आएंगे तो फिर नोटम इश्यू करेंगे।
ऐसा इनको बहुत तंग करके सता के जिस दिन हमें चाहिए उस दिन हम टेस्ट करते हैं। और ऊपर इनके सैटेलाइट्स भी जा रहे हैं ना, सैटेलाइट्स भी देखते जाएंगे कि हम कब टेस्ट कर रहे हैं। तो हम जब नोटम इश्यू करते हैं उनके सैटेलाइट्स आके उसके ऊपर खड़ा करते हैं। जब वो सैटेलाइट्स आते हैं ना तब हम कुछ नहीं करते हैं, वो सैटेलाइट्स कहीं और चले जाते हैं तब हम करते हैं। ऐसा मतलब क्या गेम खेला है चाइना के साथ। उसके बाद ये सब टेस्ट किया और टेस्ट वैलिडेट करता है कि ना चाइना ना पाकिस्तान तो ऐसी की तैसी वो कुछ नहीं कर सकता है, चाइना का टेक्नोलॉजी उनके पास। तो इनको ये मैसेज हमने दिया है, हमसे दोस्ती रखो, हमसे ट्रेड करो, मगर हमसे पंगा मत लो। ये मैसेज हम सीधा दिया है इन टेस्ट के बाद। तो अब एक एक टेस्ट के एक एक मिसाइल के बारे में हम जानकारी रखने का कोशिश करते हैं। पहला पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है हमने एक्चुअली आर्मेनिया को भी हमने बेचा है। ये 6 मिसाइल्स आप 40-44 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप फायर कर सकते हो। ये मतलब 70 डिग्री एलिवेशन तक, मतलब ऑलमोस्ट 5-10 डिग्री से लेके 70 डिग्री, ये जो आप फोटो दिखा रही हो वो ऑलमोस्ट 70 डिग्री एलिवेशन है। तो जो एलिवेशन चाहिए आपको, जितना दूर आपको मारना है उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 6 मिसाइल एक बैटरी में होगा। मान लीजिए कि 3-4 बैटरी से ऐसे मारोगे, कोई 16-20 मिसाइल सब दागोगे तो एक एरिया जो है उसको पूरा सैनिटाइज कर देंगे हम, पूरा ध्वंस कर देंगे। मान लीजिए कि उनके कोई कैंटनमेंट है, कैंटनमेंट में इनके टैंक्स हैं, इनके फील्ड गन्स हैं, इनके हथियार है, या इनके ट्रक्स हैं, इनके सोल्जर्स को लेके जाने वाली जो फैसिलिटीज हैं उनको उड़ा सकते हैं, पूरा कैंटनमेंट को उड़ा सकते हैं। तो अब जो टेस्ट हुआ है, पहला हमारी क्षमता थी ये पिनाका का 45 किलोमीटर तक हम मार सकते थे, मतलब अमृतसर में बैठ के लाहौर में इनके जो मिलिट्री कैंटनमेंट उसको उड़ा सकते थे। तो वो इनका क्षमता थी। हम उसी 45-50 किलोमीटर रेंज का वाला आर्मेनिया को दिया है। आर्मेनिया का कौन है? अजरबैजान से उनका जंग है। अजरबैजान तो उनके पास में ही है, इतना छोटा देश है दोनों की दोनों, तो उनको वो काफी है, वो उतना ही उनके पास है। सेकेंड जनरेशन हमारी पास जो थी वो 75 किलोमीटर तक मार सकती थी, मतलब लाहौर से आगे ये कुछ छिपा के रखता है तो उसको भी मार सकते थे। अब क्या हुआ, ये दोनों ऑलरेडी इंडक्ट हो गया, मार्क 1 और मार्क 2 दोनों हमारी फोर्सेस में इंडक्ट हो गया। अभी तीसरा टेस्ट दिसंबर लास्ट वीक ने जो किया है उसका क्षमता 120 किलोमीटर तक जा सकता है, तो हम रेंज इंक्रीज किया है। दूसरा, पहला मार्क 1 मार्क 2 में जो क्षमता नहीं थी इसमें डाला है, ये गाइडेड होगी। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, मिसाइल एक बार फायर करोगे वो सिंपल एरोडायनेमिक्स है, फिजिक्स है, यहाँ से मारेंगे तो उसका स्पीड और उसका एलिवेशन के चलते हुए फिर नीचे कहाँ पहुंचना है उनका ऑलरेडी ट्रेजेक्टरी रहता है। मगर इसको हम मिड एयर उसको कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन गाइडेंस दे सकते हैं। ये वाला क्षमता इसमें रखा है जो मार्क 3 में हमने जो टेस्ट किया है, और वो भी टर्मिनल फेज में भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, विंड फैक्टर हो सकता है, फिर वहां मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, इधर उधर जा रहा होगा तो एरर होगा ना, कोई 10 मीटर तक एरर ठीक है। मगर ये वाली जो थर्ड टेस्ट है ना वो पिन पॉइंट प्रोसिशन जाके मारती है। और आजकल क्या हो रहा है, हर थिएटर में, हर युद्ध के थिएटर में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होगी, हमारी जीपीएस, हमारी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसको काट सकते हैं। काटेंगे तो मिसाइल क्या करेगी, तो उसका भी हमने समाधान ढूंढ निकाला, इस टेस्ट में हमने उसमें डाला है। वो है टेरेन इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगी, पृथ्वी में वो जो जिस जगह से जिस जगह पहुंचाना है, जाके मारना है, उस जगह क्या है उनको ऑलरेडी मेमोरी में हमने फीड कर रखे हैं। पहाड़ है, जंगल है, बिल्डिंग है, क्या है, तो वो उनको पूरी जानकारी है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कट हो गया तो भी वो रीड करेगी, उसका सेंसर्स रीड करेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या इधर पहाड़ आ गया तो ऊपर उठो, फिर वहां पेड़ है तो पेड़ के ऊपर से जाओ। ये पूरा उनके मेमोरी में है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करने के बावजूद ये जगह हिट करेगी, और 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर एरिया पूरा ध्वंस हो जाएगा, कंप्लीट हम सर्वनाश कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, नूर खान पे हमने अटैक किया था, बोलारी में अटैक किया था, फिर सरगोदा में अटैक किया था, बहुत से इनके ठिकानों का जो एयर बेसिस है उसको हमने अटैक किया। मगर एक एक का कहीं हैंगर, बोलारी में हैंगर होगा, नूर खान में एक बिल्डिंग में उड़ा दिया, कहीं रनवे में डाले हैं, इतने ही किया ना हमने। बट पिनाका जब मारोगे
पूरे इनके रनवे खत्म हो जाएगा। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर दायरे में जो भी चीज है वो खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप समझ सकते हो, इनको नूर खान में हम अटैक करेंगे, ना इनके रनवे बचेगी, ना इनके कंट्रोल सिस्टम बचेगा, ना इनके रेडार्स बचेंगे, ना इनके एम्यूनिशन डंप्स बचेंगे, ना इनके बंकर्स बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे। वो पूरा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर दायरे में कुछ भी नहीं बचेगा। ये चीज अब वही 120 किलोमीटर तक मार सकते हैं। तो पहले तो 45 किलोमीटर था, 75 किलोमीटर था, वो भी अनगाइडेड थे, मार दिया तो भूल जाओ, वही था। थोड़ा इधर उधर गिरा तो भी इतने मार रहे हैं ना, उसमें एटलीस्ट 30-40% तो आप मार सकते हो। मगर ऐसा नहीं है, इसमें आपका हिट रेट जो है 90%, 95% तक जा सकता है। फिर इसका क्या है, 44 सेकंड्स के अंदर अंदर आप 6 की 6 मिसाइल दाग सकते हो। मारने के बाद ये मिसाइल जाके शत्रु के ठिकाने पे गिरने से पहले आप इनको वहां से हटा दोगे। तो जब वो सिग्नेचर पकड़ेगा ना, ट्रेजेक्टरी पकड़ेगा, उनका रडार देखेंगे, फिर कहां से आया, फिर उसको रिवर्स काउंटर अटैक करने के लिए वो मिसाइल दागेंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, वो सब चले गए होंगे। ये है टेक्निक। तो ये सब हमने किया है। इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया में भी देखिए, ठीक है, पॉलिटिकल चर्चा भारत के खिलाफ जो बोलना है वो चलता है, मगर उनमें भी कुछ लोग जो डिफेंस के बारे में, जो स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, हाँ वो तो पाकिस्तान के हक में ही बात करते हैं, वो अलग बात है, मगर वो डरे हुए हैं। उनके जो आप उनके संभाषण, उनके जो एनालिसिस देखते हो तो हमको पता चलता है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट से वो बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि पंजाबी लोग इतने बुद्धिहीन लोग हैं, पाकिस्तानी पंजाबी लोग, हर सब चीज वो पंजाब में रखे हैं, उनके पूरे एसेट्स, उनके पूरे जो भी है, उन इनको पठानों को मानते नहीं है, उनको उनके ऊपर भरोसा नहीं है। पेशावर में, पराचिनार में कहीं भी छुपा के नहीं रखा है, इक्का दुक्का होंगे, मगर मेजोरिटी पंजाब में रखे हैं लोग। बलूचिस्तान में, ईरान बॉर्डर में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि बलूचियों ने उसको उड़ा के लेके जाएंगे। तो इन बस यही रखा है। तो हमारी ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट 120 किलोमीटर दायरे में हम मारेंगे, उसका कुछ भी नहीं बचेगा। उनके जो तक्षशिला है, रावलपिंडी है, फिर इस्लामाबाद है, ये पूरा हमारे दायरे में आ जाएगा। तो वही उनका कॉन्सेंट्रेशन है। और लाहौर तो ऐसे ही पिनाका फर्स्ट सेकंड से ही उनको मार सकते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा उनका। ये डर उनके दिमाग में हमने बिठा दिया ये टेस्ट से। ये पहला है। दूसरा, K4 जो है, ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये जहां मैं बैठा हूं विशाखापट्टनम के पास, विशाखापट्टनम से ही उनको टेस्ट किया है K4 SLBM, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये नोटम जब इशू हुआ, मैंने नोटम के बारे में आपको बताया, नोटम क्या है। नोटम जब इशू हुआ, विशाखापट्टनम से लेके 5500 किलोमीटर तक मारने वाली वो एरिया पूरा जो है, वो कोई भी एयर स्पेस पूरा बंद कर दिया हमने, कोई भी वहां सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता है, ये हमने वार्निंग दिया है। फिर ये टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद हमने दुनिया को बताया ये इसका क्षमता है 3500 किलोमीटर। भाई आपने नोटम दिया 5500 किलोमीटर, बट दुनिया को कह रहे हो 3500 किलोमीटर, मतलब कुछ तो कुछ छुपा रहे हो। हर चीज बताना जरूरी नहीं है ना। शायद 5000 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा मार सकती है वो, उसका वॉरहेड थोड़ा उसका वेट कम करेंगे तो मार सकती है, मगर हमने 3500 ऑफिशियली बोला है, उससे आगे नहीं बोला है। बट मैं मानता हूं कि 5000 किलोमीटर तक मारने वाला क्षमता है इसमें। फिर अब ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से जब मिसाइल बाहर आती है, पानी में आती है ना, तो पानी में स्टेबलाइज करने के लिए उनका क्षमता होना है। समुद्र के ऊपर आएगी तो फिर बूस्टर्स फायर करना है, फिर बूस्टर्स फायर करने के बाद सी हगिंग होता है, समुद्र के बिल्कुल पार होता है। ऊपर जाएंगे तो रडार पकड़ेगा, रडार के दायरे में नहीं आना है तो हगिंग में जाती है। और कोई 10-15 किलोमीटर जाने के बाद पृथ्वी का ये कर्वेचर होगी ना, कर्वेचर के साथ जाना पड़ेगा उसको, फिर जाके वहां 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर के दूरी में जाके उसको मारना है। और K4 जो है न्यूक्लियर वॉरहेड, उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकते हैं। हाँ 3500 ये पता है ऑफिशियली, वही तो DRDO का स्टेटमेंट है ना। तो ये आपके समुद्र के अंदर से सबमरीन से आप मार रहे हो। ये INS अरिहंत क्लास सबमरीन है, INS हरिदमन है, उससे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, विशाखापट्टनम के पास से ही वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब हमारे पास ऑलरेडी 3 अरिहंत क्लास सबमरीन्स ऑलरेडी सर्विस में है। ये अरिहंत क्लास सबमरीन्स को बोलते हैं SSBN। SSN एक क्लास है, SSBN एक क्लास है। SSN जो है उनका ईंधन, जो फ्यूल होती है ना, उसको चलाने, पनडुब्बिया को चलाने वाली जो ईंधन होता है, वो
न्यूक्लियर होती है, न्यूक्लियर फ्यूल से वो चलती है। मगर SSN में न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं होंगे, नॉर्मल टॉर्पेडोज, नॉर्मल मिसाइल्स इंक्लूडिंग ब्रह्मोस ये सब हो सकते हैं, बट उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं होंगे। SSBN में न्यूक्लियर मिसाइल्स भी होंगे और न्यूक्लियर फ्यूल से ही चलती हो। ये अरिहंत क्लास सबमरीन्स पूरे उसी दायरे में आता है SSBN, ठीक है ना। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट का होते हैं वो। फिर उसमें 3 ऑलरेडी सर्विस में है, INS अरिहंत, INS हरिघाट, INS हरिदमन, 3 अभी सर्विस में है, 4था ऑलरेडी रिलीज कर दिया। इसमें क्या होता है ना, नेवी में 2 चीज होते हैं, एक लॉन्चिंग होता है, दूसरा कमीशनिंग होता है। लॉन्चिंग कमीशन में फर्क होता है। लॉन्च करते हैं, समुद्र में डालते हो, फिर वो सी ट्रायल्स करते रहेगा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, पता नहीं, उसके कैपेसिटी के मुताबिक वो चलता है। उसके बाद उसका कमीशनिंग होता है। जब कमीशनिंग होता है उसको फ्लैग देते हैं, फिर उसको कमीशन, एक उसका कमीशनिंग ऑफिसर होता है, उनका क्रू होता है, वो पूरा एक प्रोसेस है। ये 4था भी ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया, उसका नाम नहीं दिया अभी, शायद उसका नाम होगा अरिजीत, ऐसा कुछ होगा, देखते हैं, लेट द अनाउंसमेंट का। मतलब इन चारों पनडुब्बियों से हम ये K4 मार सकते हैं। ये K4 का मैंने जैसे कहा 3500 to 4000 किलोमीटर मार सकते हैं। आप अंडमान सी में बैठे हो, वहां से मारेंगे आप तो सीधा बीजिंग को उड़ा सकते हो। तो ये मैसेज कहां जा रहा है आप समझ सकते हो। पाकिस्तान को ऐसी की तैसी हम K4 की जरूरत ही नहीं है, बहुत है हमारे पास, जो है ब्रह्मोस काफी है उनके लिए, वो भी ब्रह्मोस पुरानी वर्षन ही काफी है, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। मगर ये मैसेज चाइना को जा रहा है, तो मतलब न्यूक्लियर ट्रायड, मान लीजिए कि वो पूरे हमारी लैंड के ऊपर जितने भी हमारी साइलोस हैं, जो हमारी अग्नि 5 है, जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने का क्षमता रखती है, मान लीजिए कि पहले अटैक में सबको ध्वंस कर दिया चाइना ने, है ना, और हमारे शिप्स को भी ध्वंस कर दिया, हमारी INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, सबको तबाह कर दिया। तो हम क्या करेंगे? फिर न्यूक्लियर अटैक करना हो तो हमारे पास तो कोई बचा नहीं है, ना लैंड में बचा है ना समुद्र में बचा है, तो क्या करेंगे? समुद्र के अंदर से मारेंगे। तो वी विल फायर फ्रॉम द सबमरीन, सबमरीन को पकड़ना उनकी बस की बात नहीं है, तो वहां से मारेंगे। तो लैंड में क्या होता है ना, लैंड, स्पेशली लैंड में आप चाहे वो सुखोई से आप डिलीवर कर रहे हो या आप अग्नि 5 से उसको मार रहे हो, तो क्या होगा, उसमें 3-4 जगह उसको रखते हैं, वो रेडी कभी नहीं रहेगा। गलती से बटन दब गया तो न्यूक्लियर अटैक हो सकता है ना, इसलिए एक जगह कभी भी नहीं रख सकते हैं। तो उनके मिसाइल जो है वो एक जगह रहते हैं, फिर उनके न्यूक्लियर मटेरियल जो बॉम्ब है ना वो दूसरा जगह पर रखते हैं, और तीसरा इनके फ्यूज होते हैं ना, दोनों को फ्यूज करके उसको इग्नाइट करने वाली चीज वो तीसरा जगह पर रखते हैं। जब कमांड आती है, उसके कमांड में रेडी रहने का फर्स्ट कमांड आती है, तब इनको तीनों को कुपल करके रखते हैं। फिर फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल आता है तो फिर उसको मारते हैं। ये प्रोटोकॉल्स रहते हैं व्हेन इट इज ऑन लैंड, या आप सुखोई में एयरफोर्स में करना हो या मिसाइल से करना हो, यही प्रोटोकॉल रहते हैं। समुद्र में कहां से लाओगे, वो भी समुद्र के अंदर 3 जगह कहां रखोगे आप? तो सबमरीन में इट इज ऑलवेज कपल्ड, रेडी रहता है, कभी भी आपके पास कुछ होगा इमीडिएट रिएक्शन करने का क्षमता उसमें रहता है। लैंड में तो आपको समय लगेगा उसको तीनों को कपल करने में, समुद्र में यू आर ऑलरेडी रेडी। तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज हम भेज रहे हैं बीजिंग को K4 के चलते हुए। इसके कम्युनिकेशन में मान लीजिए उसको मार दिया आपने, कम्युनिकेशन अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन जो कोई भी सुन नहीं सकते हैं, वो वाला एक स्टेशन हैदराबाद के पास, विकाराबाद के पास, हमने पिछले साल हमने उसको इनॉग्रेट किया। वो सबमरीन से बात करते रहते हैं ताकि कोई उसको सुन ना सके और कोई उसको टैप ना कर सके। इसकी क्षमता भी हमारे पास है भारत में। 2 जगह पे हमने रखा है, लेटेस्ट वन इज इन नियर विकाराबाद। उधर भी लेफ्टिस्ट घुस गया, उधर ये पर्यावरण ये सब बकवास बोल के वो FIR दर्ज किया। देश बर्बाद हो गए तो उसको कोई परवाह नहीं है, चाइना की वो डंका बजाना है तो वो अलग बात है, बट हमने खड़ा कर दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया हमारी। तो K4 मिसाइल टेस्ट वो भी SSBN में से किया है। वो पाकिस्तान तो है ही है, पर चाइना के लिए बहुत खतरा है। और हम अभी विशाखापट्टनम में, ये तो S4 कैटेगरी होगा, जो मैंने बताया INS अरिहंत, ये सब। S5 हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, वेल्डिंग ऑलरेडी शुरू हो गया विशाखापट्टनम में। वो है, जैसे मैंने कहा, INS अरिहंत क्लास जो भी 3-4 आ रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है। जो नया S5 विशाखापट्टनम में अभी बनाना शुरू किया हमने, वो भी SSBN है, उसका क्षमता है 13,500 टन। मतलब अरिहंत क्लास से डबल कैपेसिटी वाली
हम ऑलरेडी शुरू कर दिया, 2 पनडुब्बियां ऑलरेडी उसका वेल्डिंग हो रहा है। तो 2035 के बीच में 4 ये बड़े H5 क्लास का आने वाला है। तो आप समझ सकते हो किस तेजी की रफ्तार से हमारी सरकार ने ये काम कर रही है, हमारी पूरे सिक्योरिटी अपरेटस को कैसे मजबूत कर रही है, ये समझना चाहिए। कहीं न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई कुछ हो गया तो मतलब ऑल पूरे मीडिया पूरा सेंसेशन के ऊपर जाती है, टीआरपी के ऊपर जाती है, और कुछ हो गया जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला तो उसी का चलते रहता है, तो कोई और बांग्लादेश में कुछ हो गया तो वही चलते रहता है हर चैनल में, मगर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। धीरे धीरे से मतलब सबको दिख रहा है मगर कोई बोल नहीं रहा है। इतने बड़ी क्षमता हम हमारी हथियार बनाने का जो काम कर रहा है सरकार, उसके बारे में चर्चा जरूर करना है हम सब। आपने इसका टॉपिक उठाया, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जानकारी जितना है मैं वो बताऊंगा। तो ये 2 हमने बताया। तीसरा है आकाश NG, नेक्स्ट जनरेशन आकाश है। वो आकाश ऑलरेडी हमने देखा है क्या कहते हैं उसको, मतलब वो ऑलमोस्ट जादू किया था हमारी ऑपरेशन सिंदूर में। आकाश तब तक किसी को मालूम ही नहीं था, आकाश ये किया, आकाश वो किया, सब हुआ था ना। अभी आकाश का तीसरा वर्जन लेके आया, NG, न्यू जनरेशन वाला लेके आया। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये अभी पहला हमारी जो क्षमता थी उसके ऑलमोस्ट डबल कर दिया। अभी 80 किलोमीटर तक ऊपर आकाश में हम उसको मार सकते हैं। ये पूरे जितने भी हमारे पास एंटी एयर कैपेसिटी है उसमें ये मीडियम रेंज का एक शक्ति है। S-400 जो है वो लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग रेंज का है, 400 किलोमीटर तक मारने वाली है वो, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। उतना खर्चा क्यों करना है? कुछ चीजों के लिए करना है, उनके एवैक्स उड़ाना है, उनके फ्यूल टैंकर्स को उड़ाना है तो कर सकते हैं, F-16 को उड़ाना है वो अलग बात है, मगर मैक्सिमम काम जो है वो आकाश ही करती है। आकाश जो है वो मीडियम रेंज का एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, और उसका अभी हमने इतना एनहांस वर्जन लिया है, न्यू जनरेशन। इसके चलते हमारी एरिया हमारी जो एयर स्पेस है ना उसको भी हमने पूरा सिक्योर कर दिया इसके चलते हुए। अभी वो भी खतरा है उनके पास, क्योंकि चाइना से जो भी लिया है टेक्नोलॉजी वो हम तो पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया। जब इनके PL-15E को हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, उसमें क्या नतीजा निकला, चाइना का क्या कैपेसिटी है, उनका क्या टेक्नोलॉजी हम जान गए। उसके बाद ये आकाश NG हम ले आए। मतलब चाइना का कोई समाधान ही नहीं रहेगा इसमें, वो उतना उसमें टेक्नोलॉजी हमने उसको जोड़ के हमने इसको बनाया। तो एयर डिफेंस हमारी बहुत मजबूत हो गई। और आखिरी चौथी वाली जो है वो है प्रलय। प्रलय नाम से ही हम जानते हो, वो तो सिंगल वेपन है, पिनाका जैसे मल्टी बैरल नहीं है, मगर एक सिंगल वेपन है। 150 से 500 किलोमीटर तक मारने वाली चीज है। एक मीडियम रेंज का एक प्रलय मिसाइल जो है मीडियम रेंज का वो काम कर सकती है, मगर इंपैक्ट इतना ज्यादा होगी। मान लीजिए कोई बंकर्स होगा या उनके जो मेजर साइलोस होंगे, उनके मान लीजिए उनको रोड को काटना है, ठीक है ना, और मिसाइल्स लेके आने वाली जो रोड है उसको काटना है। जब ये प्रलय मार देगी तो खत्म, मतलब वो कम से कम कुछ महीने लग जाएंगे उसको रिपेयर करने में। जब यू आर इन डीप कॉम्बैट, उस कॉम्बैट में आप प्रलय का इस्तेमाल करेंगे तो यू आर उनका कैपेसिटी को इतना क्रिपल कर रहे हो, वो आगे उसको क्षमता बढ़ाने के लिए, क्षमता फिर दोबारा रिस्टोर करने के लिए उनको महीने लग जाएंगे। तो ये चीज है। तो ये चारों टेस्ट हमने किया है, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में किया है। और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर दिसंबर 31 तक लगभग 2 लाख करोड़ की हमने नया ऑर्डर इश्यू किया है भारत सरकार। 2 लाख करोड़। लेटेस्ट जो है 79,000 करोड़ ऑर्डर इश्यू किया है भारत सरकार ने। वो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों को बहुत से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए वो अप्रूवल दिया है। 79,000 करोड़ मतलब लगभग $9 बिलियन। पाकिस्तान का औकात देखिए, उनका पूरा सालाना बजट डिफेंस का $9 बिलियन है। एक ऑर्डर में हमने किया है 79,000 करोड़ का, हमने एक ऑर्डर में पूरा पाकिस्तान का सालाना बजट एक ऑर्डर में हमने उसको दे दिया। और ऐसे कितने ऑर्डर दिए? 2 लाख करोड़ का दिया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हमारी क्षमता कितना बढ़ रही है। तो इस बीच में एक और न्यूज आया हमें कि 91% ऑफ और अम्यूनिशन जो है भारत में बन रही है। जब ये सरकार नहीं थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, आप भी जानती हो, पूरे हम इंपोर्ट कर रहे थे।
तो पूरा, हाँ, इंडियन आर्मी हिट्स 91% अम्यूनिशन सेल्फ रिलायंस। तो आप देखिए, अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रहा है, रशिया और नेटो के दोनों के बीच में चल रहा है। नेटो उतने मात्रा पे आप बारूद बना नहीं पा रही है जितना रशिया ने बना पा रही है। रशिया आज युद्ध में क्यों खड़ा क्यों है और इतना जीत क्यों रहा है? क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियल बेस तगड़ा है, हर चीज वो खुद अपना बना रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वेस्ट में वो नहीं है, उनके ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए बहुत से देशों के ऊपर उनका डिपेंडेंसीज है। इवन F-35 चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स के ही F-35 भी चलता है अमेरिका का। तो हमने क्या किया, 91% हमारी जो अम्यूनिशन है वो सब भारत में बनाने का यहां तक अचीव किया है। ये पिछले 10 साल में हमने अचीव किया है मोदी जी आने के बाद। उससे पहले ऑलमोस्ट ना की बराबर है। छोटे छोटे ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता था, वो कुछ शेल्स फिल्स बनाते, फिर कुछ बुलेट्स, यही मतलब हार्डली 30-40% से ज्यादा नहीं होता था। बाकी सब इनको इंपोर्ट करना पड़ता था। अभी 91% पे चले गए। तो आप देखिए, पिस्टल से लेके, पिस्टल में जो बुलेट होगा उससे लेके आपकी जो राइफल्स होंगे, इंसास राइफल होगा या AK राइफल्स होंगे, AK-203 तो हम अभी अमेठी में, बरेली में हम बना रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, उनका ले लीजिए। स्नाइपर राइफल्स लीजिए, आप इंक्रीज करते जाइए। तो शॉर्ट रेंज का जो मिसाइल्स होंगे या शेल्स होंगे, टैंक के तोप का जो तोप होंगे, फिर आप ग्रेनेड्स होंगे, या आपका मल्टी बैरल रॉकेट्स होंगे, प्रलय होगा। ऐसे मतलब फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म जितने भी है, पूरे हमारी जितने रिक्वायरमेंट्स उसमें 91% हमारी देश में भी बन रही है। बाकी 9% भी हम कुछ रशिया से खरीद रहे हैं, तो प्रोप्राइटरी होगी, इजराइल से कुछ खरीद रहे हैं। स्पाइस जो वेपन है, स्पाइस 1000, वो सब हम इजराइल से खरीद रहे हैं। वो भी हम क्या कर रहे हैं अभी, धीरे धीरे से, मतलब क्वाइटली हम इजराइल के साथ एक जॉइंट वेंचर करके ना भारत में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल को यूरोप से भी कोई रिजेक्शन आ रहा है, इनके ऊपर सैंक्शंस लग रहा है उधर, इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए वो भी तैयार नहीं है, इनको बहुत सता रहे हैं इजराइल को। तो इजराइल ने एक जेन्युइन पार्टनर के लिए ढूंढ रही है, और भारत उसका वो जो रिक्वायरमेंट उसको पूर्ति कर रहे हैं। तो यहाँ जॉइंट डेवलपमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन यहाँ होगा, और यहाँ प्रोड्यूस करके वो इस्तेमाल कर सकता है, ये हम अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए बाकी 91% से जो 9% है, उसमें भी 4-5% और भारत में भी बनेगा, होंगे 4-5% रहेगा। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि 100% वो अपना ही देश में बनाएगा। इवन रशिया का भी देख लीजिए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस ईरान से खरीद रहा है, कुछ नॉर्थ कोरिया से ले रहा है, कुछ चाइना से ले रहा है। तो अमेरिका का तो लगभग 50-60% से ज्यादा वो मतलब यूरोप से खरीदेगा, उनका पूरा सप्लाई चेन अलग है, तो वो चीज अलग है। बट भारत का इतना सेल्फ रिलायंस 91% आप देख लीजिए। तो ये जितना न्यूज मैंने बताया, ये कहीं मेन स्ट्रीम में किसी की कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो आने वाले दिनों में हम कितना तैयार बैठे हैं। तो वी आर रेडी फॉर 3 फ्रंट वॉर, 3.5 फ्रंट। हमारी पास क्षमता बढ़नी चाहिए। जब आपके पास हथियार होगी तभी आपको शांति होगा, तभी आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये चीज हम कर रहे हैं। पिनाका जो है, इवन फ्रेंच आर्मी भी उसका एवेल्युएशन कर रहा है। हो सकता है तो खरीदने के लिए तैयार बैठा है। अलग बात है नेटो उसको परमिट करेगा नहीं करेगा, वो अलग बात है, मगर वो पिनाका का कैपेसिटी वो समझ चुका है। तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। रास्ता तो लंबा है और जाना है, मगर हम कहां से कहां पहुंच गया, ये कम से कम ये सक्सेस स्टोरी हम एंजॉय करना है। अब तो क्या हुआ अभी नया साल में, कम से कम ये चीज तो हमारी दर्शकों को बताना है। ऐसे समझ के मैंने जितना मेरा जानकारी है वो बताने की कोशिश किया है। बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सो मच। मैं बोलूंगी इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एम्युनिशन सबसे बड़ी जरूरत है। जैसा आपने कहा, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। कमजोर की कोई इज्जत नहीं करता है, कमजोर पे लोग तरस खाते हैं। तो हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें पावरफुल बनना है। एंड द वे टू इट इज सिक्योरिंग योर इकोनॉमी एंड सिक्योरिंग योर power is equal to arms, ammunition, your army, your navy, your air force। और ऐसे हथियार की जब एक बार मारे तो दोबारा खड़ा ना हो पाए। वैसे हमने देख लिया F-16, F-35। इनफैक्ट सबसे फनी वीडियोस जो अभी रिसेंटली आई हैं सर, कंबोडिया चाइनीज मिसाइल को फायर कर रहे थे, वो वहीं फट गए, 8 लोग वहीं निपट गए, कंबोडिया के जिन्होंने मिसाइल्स खरीदी। आई डोंट थिंक सो दोबारा कभी भी चाइनीज मिसाइल्स खरीदने वाले हैं। आई मीन थाईलैंड को मिल रहा था यूएस की तरफ से, कंबोडिया वाज बाइंग फ्रॉम चाइना। दोनों देश अपने हथियार बेचकर दोनों को लड़ा रहे थे।
बट कंबोडिया की ज्यादा मिट्टी पलीत हुई। खैर, दैट्स हाउ इट इज, द वर्ल्ड रन्स ऑन दिस। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।